हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि यदि आप माघ मास का स्नान नहीं करते हैं और माघ मास की कथा नहीं सुनते हैं तो आपका उद्धार नहीं होता, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। माघ महीना सबसे उत्तम माना जाता है गंगा स्नान के लिए, क्योंकि इसी माह में कुंभ मेला लगता है जो सर्वोत्तम माना जाता है। मैंने पहले ही 6 और 7वें अध्याय की कथा डाली हुई है, तो आप वो भी जाकर ज़रूर ही सुनिएगा। बहुत सुंदर कथा है, आपको धर्म के रास्ते की ओर अग्रसर करेगी, जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं उन्हें दूर करेगी और आपके अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करेगी। तो जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखते हुए कथा को प्रारंभ कीजिए और कथा को बिल्कुल शांत मन से सुनिए। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीकर पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही आपका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए प्याऊ आदि लगवाने से अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। बड़े बड़े यज्ञ भी जो फल नहीं दे सकते, वह फल आपको एक वृक्षारोपण करने से प्राप्त हो जाता है। वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह तुलसी का एक पौधा लगाने से प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार या 2 बार
रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, जो माता पिता देवता और अतिथियों का स्वागत करते हैं, वह ब्रह्मलोक को जाते हैं। अब हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। माघ मास का महात्म का 9वां अध्याय बहुत ही विशेष है। कमेंट में जय श्री कृष्णा ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वह ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है, ध्यान के समय भी जिसके घर से आए हुए अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। कितनी सुंदर बात कही गई है कि जिसके घर में तुलसी का पूजन होता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। अगर आपने अपनी पूरी उम्र में तुलसी का पौधा और बेलपत्र का पौधा भी अगर लगाया है, पीपल वृक्ष का पौधा लगाया है, बट वृक्ष का पौधा लगाया है, तब भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, चाहे आप पूजा अर्चना करें या ना करें। आपके घर में किसी भी समय पर कोई अतिथि आ जाता है और वह निराश होकर नहीं जाता, तब भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा आगे प्रारंभ करते हैं। केशरी ध्वज से वैवस्त्र देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत लोक से स्वर्ग जाने की इच्छा करे वह अन्न का दान अवश्य करे। यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर कोई दूसरा दान नहीं। गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन, सदैव अन्न का दान करते हैं और कभी यम का दुख नहीं देखते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं वह नरक को नहीं जाते। जो काया, वाचा और मन से पापों का प्रायश्चित करते हैं वह देव और गंधर्व के समान सुशोभित होते हैं। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं वह जितेंद्रिय होते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। बिना स्नान के पवित्रता कैसी। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि को प्राप्त नहीं होते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल, कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिमान, संक्रांति आदि को थोड़ा सा भी दान करने से बुरी गति प्राप्त नहीं होती। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील व्यक्ति, किसी की निंदा न करने वाला तथा सभी प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तिनके समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। इस तरह से 9वां अध्याय समाप्त होता है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें माघ मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और 10वां अध्याय पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।